अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की खूबसूरत महफ़िल है। काफ़ी देर से यहाँ हुज़ूर की बारगाह अक़दस में हदाए अक़ीदत पेश किए जा रहे हैं। अल्लाह करीम हम सब का यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इस महफ़िल ज़िक्र मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को हमारी आखिरत के लिए वसीला नजात बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह आप काफ़ी देर से हुज़ूर का ज़िक्र सुन रहे हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शानें और हुज़ूर का मकाम सुन रहे हैं। मेरे बाद भी बहुत ही अच्छे अंदाज में नात शरीफ पढ़ने वाले हाफिज़ अहमद रज़ा क़ादरी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, उन्होंने भी नात शरीफ पढ़नी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रुतबे और मकाम को सुनने की खातिर और हुज़ूर से रिश्ता मजबूत करने की खातिर आप यहाँ जमा हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान मुबारका तो बहुत बुलंद है ना, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान जैसी किसी की शान नहीं है। ज़रा हाथ उठा के बताओ ना किस किस का ये ईमान है। मुझे भी पता चले कि ज़िंदा नबी के ज़िंदा ग़ुलाम बैठे हैं। आप होने का सबूत दें तो मैं भी अपने होने का सबूत दूँ इंशाअल्लाह। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मकाम जैसा किसी का मकाम नहीं है, हुज़ूर की शान जैसी किसी की शान नहीं है, हुज़ूर के रुतबे जैसा किसी का रुतबा नहीं है, हुज़ूर का दरबार जैसा किसी का दरबार नहीं है, हुज़ूर की औलाद जैसी किसी की औलाद नहीं है, हुज़ूर के सहाबा जैसे किसी के साथी नहीं है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर जैसा किसी का घर नहीं है। जैसे हुज़ूर हर शान में बेनज़ीर और बेमिसाल है ना, हुज़ूर की बाकी शानें तो अपनी जगह, हुज़ूर के नाम जैसा किसी का नाम भी नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक ही बेनज़ीर और बेमिसाल है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नाम जैसा किसी का नाम नहीं है। उलमा इकराम स्टेज पे जलवागर हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसमें गिरामी ही बेनज़ीर और बेमिसाल है। वैसे क्या ही सोना नाम है मेरे आका का, क्या ही खूब नाम है मेरे आका का, सीने में ठंड पड़ जाती है ऐसा नाम है मेरे आका का। जरा एक बार कहो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा अंगूठे चूम के एक बार कहो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीने में ठंड नहीं पड़ जाती नाम लेके? जरा सोचो, जिसका नाम इतना सुकून देता है उसके चेहरे अनवर का आलम क्या होगा। कोई बेसहारा मेरे आका का नाम ले, ये नाम उसे सहारा दे देता है। कोई गम का मारा मेरे आका का नाम दे, ये नाम गमों को खुशियों में बदल देता है। कोई अंधेरों में मेरे आका का नाम ले, ये नाम अंधेरों को रोशनी में बदल देता है। कोई डूबते डूबते मेरे आका का नाम ले, ये नाम किनारा दे देता है। मेरे आका का नाम ही बेनज़ीर और बेमिसाल है। उलमा जलवागर हैं। इमाम राग़िब अस्फ़हानी अल मुफ़रदात में इसमें मोहम्मद की तारीफ बयान करते हुए कहते हैं, वो फरमाते हैं युहमद हम्दन बाद हम्दिल, मोहम्मद उसको कहा जाता है तारीफ़ों के बाद जिसकी तारीफ़ की जाए, मुसलसल जिसकी तारीफ़ की जाए, तारीफ़ों के बाद जिसकी तारीफ़ की जाए। युहमद हम्दन बाद हम्दिल, तारीफ़ों के बाद जिसकी तारीफ़ हो, जिसकी मुसलसल तारीफ़ की जाए, जिसकी अज़मतों के समुंदर का कोई किनारा ना हो, जिसके मर्तबे और मकाम की कोई हद ना हो, जिसकी इज्जतें खत्म हो ही ना पाए। तारीफों के बाद जिसकी तारीफ की जाए, मुसलसल जिसकी तारीफ की जाए, उस जात को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। युहमद हम्दन बाद हम्दिन, उस जात को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। कहा जिसकी मुसलसल तारीफ की जाए, तारीफों के बाद जिसकी तारीफ की जाए, मुसलसल तारीफ की जाए। अच्छा, हम जब हुजूर की शान बयान करते हैं ना, हम हुजूर अलैहिस्सलाम के रुतबे बयान करते हैं। माशाअल्लाह अल्लामा मतलूब साहब स्टेज पे जलवागर हैं। अगर हम लोग हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र करें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को बयान करें, बाद लोग कहते हैं ये तो मुबालगा हो गया, ये मुबालगा कर रहे हैं। ये रब्बी रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं ना तो ये मुबालगा करते हैं। याद रखना, मुबालगे के दो माना है। एक माना है बढ़ चढ़ के बयान करना, जोर लगा के बयान करना, उसका तो अल्लाह ने हुक्म दिया है। लेकिन आप जो मुबालगे का माना निकाल के बात करते हो ना कि ये सुन्नी जब हुजूर का जिक्र करते हैं तो मुबालगा करते हैं, आप कहते हो ये हद से आगे बढ़ते हैं। सुनो, हद से आगे वहां बढ़ा जाता है जहां हद हो। जो रसूलुल्लाह को अब्द मानता है, अल्लाह का बंदा मानता है, शिरक ना करे। बाकी तुम बात करते हो हद से आगे बढ़ने की, और भाई हद से आगे वहां बढ़ा जाता है जहां कोई हद हो। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, मेरे मुस्तफा की शानों की तो कोई हद ही नहीं है।
मेरे मुस्तफ़ा की शानों की हद ही नहीं है। और जहाँ तक आप कहते हो ना ये मुबालगा करते हैं, जिक्र ज़्यादा करते हैं, मुबालगा करते हैं, इमाम अल्लामा मुल्ला अली कारी कहते हैं, अल्लामा मुल्ला अली कारी ने भी कहा और इमाम इब्न हजर भी कहते हैं, इमाम इब्न हजर और अल्लामा मुल्ला अली कारी कहते हैं इसमें मोहम्मद है ही मुबालगे का सीगा, इसमें मोहम्मद है ही मुबालगे का सीगा। यानी इतनी तारीफ कर दो जितनी तारीफ कर सकते हो करो, हद से आगे बढ़ना तो दूर की बात है, गर्दे राह तक भी नहीं पहुंच सकोगे, गर्दे राह तक भी नहीं पहुंच सकोगे। आपको समझाने के लिए अल्लामा मुल्ला अली कारी की बात रखता हूं। अल्लामा मुल्ला अली कारी कहते हैं मोहम्मद उस जात को कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लामा मुल्ला अली कारी कहते हैं इसमें मोहम्मद की तारीफ करते हुए कि ये उस जात का ही तारीफ है और ये उस जात का इसमें गिरामी है कि अगर खुदा की सारी खुदाई भी इकट्ठी हो जाए ना, सारी खलकत भी जमा हो जाए, अब माँ सिवा अल्लाह जो कुछ आता है खलकत में आता है, अल्लाह खालिक है, बाकी सब उसकी तख्लीक है। यानी अंबिया भी तशरीफ ले आए, नबी रसूल भी तशरीफ ले आए, तमाम मलाइका आ जाएं, जिब्रील आ जाएं, मिकाईल आ जाएं, इसराफील आ जाएं, इज़राइल आ जाएं, तमाम फरिश्ते आ जाएं, फिर तमाम इंसान भी आ जाएं, तमाम उलमा इकट्ठे हो जाएं, तमाम अहले इल्म इकट्ठे हो जाएं, 18,000 या जितने भी आलमीन हैं तमाम आलमीन इकट्ठे हो जाएं। अल्लामा मुल्ला अली कारी कहते हैं और रसूलुल्लाह की जात तो बहुत बड़ी है, रसूलुल्लाह की जात की किसी एक सिफत को मौजू बना लिया जाए, समझ आ रही है? मिसाल के तौर पे सिर्फ रसूलुल्लाह के इल्म को मौजू बनाया जाए और बयान करने के लिए खुदा की सारी खुदाई आ जाए, सिर्फ रसूलुल्लाह के हुस्न जमाल को मौजू बनाया जाए और बयान करने के लिए खुदा की सारी खुदाई आ जाए, सिर्फ रसूलुल्लाह के इख्तियार को मौजू बनाया जाए और बयान करने के लिए खुदा की सारी खुदाई आ जाए। अल्लामा मुल्ला अली कारी कहते हैं खुदा की सारी खुदाई भी इकट्ठी होके जिसकी एक सिफत को भी कमा हक कहू बयान न कर सके, उस तारीफों के मालिक को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। उस तारीफों के मालिक को, उस तारीफों के मालिक को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। एक शेर पढ़ लूं इस पे, कौन कौन सुनना चाहता है? यहाँ बहुत सुर वाले हैं, इतने बेसुरों में इतने सुर वालों में बेसुरे की गुंजाइश कम होती है, लेकिन मैं अहमद रजा साहब से नहीं कह रहा, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं और मेरा इनसे बड़े बड़े मुल्कों का ताल्लुक है। अल्लाह ताला ये ताल्लुक कायम रखे इंशाअल्लाह। मैं ओवरऑल बात करूँ, मैं कह रहा हूँ मैं बेसुरे की गुंजाइश यहाँ कहाँ निकलेगी, लेकिन आप एक शेर सुन लेंगे। हुजूर की तारीफ में तुम कहते हो इंसानों की अकल में आए, रूहुल अमीन किसको कहते हैं? जिब्रील अमीन को। काकल जिल्ला बशर का यहाँ जिक्र क्या, अक्ल रूहुल अमीन तांग हैरान है कि अज़मत मुस्तफ़ा की मिले हद किसे, अज़मत मुस्तफ़ा की मिले हद किसे, ये समुंदर है जिसका किनारा नहीं। अच्छा सर यहाँ नहीं, हमने इंग्लैंड में भी तकरीर और नात साथ मिलकर की हुई है और हमने जो है वो बड़े बड़े मुल्कों में, बहरीन हो गया, कहाँ कहाँ हमने किया हुआ है। इंशाल्लाह आगे भी कई बार इंशाल्लाह सफ़र होंगे इंशाल्लाह। इस अज़मत मुस्तफ़ा की मिले हद किसे, ये समुंदर है जिसका किनारा नहीं, और इसमें अहमद की ताज़ीम के मुल्क रो, तुम आपकी अज़मत को कुरान में देख लो कि बेलकब आपका नामे मुबारक कहीं, आपके माबूद ने भी पुकारा नहीं, बेलकब आपका अल्लामा साहब, बेलकब आपका नामे मुबारक कहीं, आपके माबूद ने भी पुकारा नहीं।
का इसमें गिरामी है ही ऐसा। कहा यह मुबालगे का सीगा है, तुम काट करते हो कि हद से आगे बढ़ जाना। खुदा की कसम सारी जिंदगी भी हुजूर की सना करो ना, आखिर में थक हार के यही कहना पड़ेगा कि आपका बस बयां हो किससे, आपकी कौन करेगा बढ़ाई, आपकी गर्दे सफर में गुम है जिब्रील अमी की रसाई। अल्लाह अकबर। मेरे आका का इसमें गिरामी ही बेनजीर और बेमिसाल है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसमें गिरामी, इसमें एक बात करके मैं अगले इसके पहलू पे बात करूंगा। अल्लाह अकबर। हुजूर का इसमें गिरामी ही बेनजीर और बेमिसाल है। अच्छा उलमा तशरीफ फरमा है, अल्लाह करीम ने हुजूर का इसमें गिरामी ही कैसा रखा। इमाम कस्तरानी इसको नकल करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा फरमाती हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे बत्न मुबारक में थे, मुझे ख्वाब आया और मुझे ख्वाब में कहा गया कि अल्लाह ने इस बच्चे का नाम मोहम्मद रख दिया। हुजूर का इसमें गिरामी अल्लाह ने रखा, और रखा भी कैसा। अल्लाह अकबर। मोहम्मद का माना है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। क्या माना है, एक बार कह लीजिए क्या माना है। हाँ अच्छा, जब हम अल्लाह के सिफाती नाम लेते हैं तो उनमें से एक नाम आता है महमूद। क्या आता है, इसका माना है जिसकी तारीफ की जाए। अल्लाह ने अपने सिफाती नामों में नाम रखा जिसकी तारीफ की जाए, और अपने हबीब का नाम रखा जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। अब एक बात समझ नहीं आती, हुजूर को जाहिर है जितनी इज्जत मिली है अल्लाह से मिली है, हुजूर को जितना मकाम मिला है अल्लाह से मिला है। अल्लाह जाती शानों वाला है, जाती खजानों वाला है, और हुजूर के पास जो कुछ है अल्लाह की अता है। अल्लाह जो है वो माबूद है और हुजूर अब्द है, उसके बंदे हैं। हुजूर के पास जो कुछ है अल्लाह का दिया है। अब अगर हम अपनी अकल के घोड़े दोहराए ना तो समझ आती है कि वहां पर यह नाम होना चाहिए था कि बहुत ज्यादा तारीफ वाला, और यहां नाम होना चाहिए था तारीफ वाला। समझ आ रही है। अल्लाह का नाम महमूद जिसकी तारीफ की जाए, और हुजूर का इसमें गिरामी मोहम्मद जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। मुहद्दिसीन कहते हैं, सूफिया कहते हैं, इसकी वजह यह है, इसकी वजह यह है कि सारी दुनिया जिसकी तारीफ करती है ना उसको महमूद कहते हैं। तमाम औलिया जिसकी तारीफ करते हैं उसको महमूद कहते हैं। तमाम उलमा जिसकी तारीफ करते हैं उसको महमूद कहते हैं। कायनात का जर्रा जर्रा जिसकी तारीफ करता है उसको महमूद कहते हैं। तमाम नबी रसूल जिसकी तारीफ करते हैं उसको महमूद कहते हैं। महमूद कहते हैं तारीफ वाला, मोहम्मद कहते हैं बहुत ज्यादा तारीफ वाला। तमाम नबी जिसकी तारीफ करें उसको महमूद कहते हैं। मलाइका जिसकी तारीफ करें उसे महमूद कहते हैं। सारी खुदाई जिसकी तारीफ करे उससे महमूद कहते हैं, और वो महमूद जिसकी तारीफ करे उसको मोहम्मद कहते हैं। कहा वहां महमूद इसलिए वहां तारीफ कलकत कर रही है, यहां मोहम्मद इसलिए कि तारीफ खुद तारीफों का खालिक अल्लाह खुद फरमा रहा है। खुद अल्लाह तारीफ फरमा रहा है। अच्छा, इसरार उल औलिया में, इसरार उल औलिया में नारा तहकीक, नारा हैदरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम के इसमें गिरामी पे हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह, आप इसरार उल औलिया में इरशाद फरमाते हैं, बच्चों अगर आपको खेलना है तो बाहर चले जाओ, ये बिला वजह शोर मचा रहे नहीं। बच्चों को बिठाना चाहिए, निकालना नहीं चाहिए। बिठाएंगे तभी वो सीखेंगे, लेकिन खामोश होकर बैठ जाइए। ये खामोश करवाने वाले भी बस खामोशी रखिए। हुजूर अलैहिस्सलाम के इसमें गिरामी पर हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, बेटा खामोश हो जाए, बच्चे खामोश हो जाए, बहुत छोटे बच्चे हो, खामोश हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम के इसमें गिरामी की तारीफ करते हुए मजाक में कहा है मैंने, अल्लाह अकबर। हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि जब ये कारून को अजाब हो रहा था ना, ये जमीन में धंसता जा रहा था, तो जमीन की मखलूकात ने इससे पूछा, क्या शख्स तूने ऐसा क्या किया कि तुझे इतना सख्त अजाब हो रहा है। इसरार उल औलिया में मौजूद है बाबा फरीद का फरमान। बाबा फरीद फरमाते हैं कि कारून ने जवाब दिया कि मैंने मूसा की नाफरमानी की थी, मूसा के रब की नाफरमानी की थी। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों इस लम्हे के लिए अजाब रोक दिया जाए। कारून आज भी अजाब में है, कयामत तक, कयामत के बाद भी लित्तर ही उसका मुकद्दर है, लेकिन हुक्म हुआ कि उस लम्हे के लिए, हुक्म हुआ कि इस लम्हे के लिए अजाब रोक दिया जाए। फरिश्तों ने अर्ज की, या अल्लाह कारून जैसा सख्त काफिर, इसके लिए अगर एक लम्हा भी अजाब रोकने का हुक्म हो रहा है तो इसकी वजह क्या है। अल्लाह ने फरमाया बात अब कारून की नहीं रही, बात मूसा के नाम की आ गई है,
बात मूसा के नाम की आ गई है। ये हमारी शान के शाया नहीं है कि जुबान पे मूसा का नाम हो और उस वक्त भी अजाब हो रहा हो, यानी एट द सेम टाइम मूसा का नाम भी जुबान पे हो और उसी वक्त अजाब भी हो रहा हो। ये हमारी शान के शाया नहीं है। जितनी देर इसकी जुबान पे मूसा का नाम है अजाब रोक दिया जाए। मैं सवाल करना चाहता हूँ लाहौर वालों, अगर कारून जैसा सख्त काफिर हालत अजाब में मूसा का नाम ले तो उस लम्हे के लिए अजाब रोक दिया जाता है। अगर कोई मूसा के इमाम का उम्मती सारी जिंदगी मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता भरेगा तो अजाब कहां होगा? अल्लाह की रहमत ही उसका मुकद्दर ठहरेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह का रहमत ही उसका मुकद्दर ठहरेगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इसका एक और पहलू ये है, एक तो मैंने इसमें मुबारक की शान बयान की ना, काफी देर से शान पे हदीस बयान की जा सकती है, लेकिन वक्त काफी गुजर चुका है रात का, मैंने इख्तिसार के साथ बयान करना है। अच्छा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका तर्जुमा 1450 साल कबल हुआ तो क्या हुआ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। 700 साल बाद भी जो लोग आए उन्होंने क्या तर्जुमा किया? तर्जुमा क्या करना पड़ा कि रसूल हैं। अगर 200 साल पहले भी किसी ने तर्जुमा किया तो क्या किया? रसूल है। अगर वो तर्जुमा पढ़े जो पढ़ के ईमान ताज़ा हो जाता है, ईमान ताज़ा हो जाता है, जो वाक़ियतन ईमान का खजाना है, कंजुल ईमान पढ़े तो इमाम अहमद रजा क्या फरमाते हैं? रसूल हैं। अगर आज भी अरब में तर्जुमा होगा तो होगा रसूल हैं, अजम में तर्जुमा होगा तो होगा रसूल हैं, दुनिया के किसी कोने में भी तर्जुमा होगा तो ये नहीं होगा कि रसूल थे, तर्जुमा होगा रसूल हैं। यही तो हम कहते हैं, मरा कोई और होगा जिंदगी में जाके हमारा रसूल है। किस किस का यह अकीदा है कि रसूल है? हाथ तुम उठाओ, साबित हम करेंगे इंशाअल्लाह। मैं एक शेर पढ़ूंगा, उसके आखिर में देखूंगा कौन कौन ये अकीदा रखने वाला है। हर बे उसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है, चुबल में रह के भी कांटों की फूल जिंदा है। बता रहा हूँ सजा कर हुजूर की महफिल, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अच्छा बताओ किस किस का अकीदा है कि हमारा रसूल जिंदा है? अगर किसी का नहीं है तो घबराए नहीं, हम गालियां दे के नहीं कहेंगे निकल जाओ यहाँ से, इंशाल्लाह अपना अकीदा साबित करेंगे। अहले सुन्नत ने कोई अकीदा बाजार से नहीं खरीदा, हमारा एक अकीदा या रब के कुरान से आया है या रसूलुल्लाह के फरमान से आया है। हमारा मसलक आला हजरत से शुरू नहीं हुआ, हमारा मसलक दाता साहब से शुरू नहीं हुआ, हमारा मसलक गौसे आजम से शुरू नहीं हुआ, ये सब इस मसलक के पहरेदार है। हमारा मसलक अबू बकर सिद्दीक से शुरू हुआ है, फारूक आजम से शुरू हुआ है, उस्मान गनी से शुरू हुआ है, मौला अली से शुरू हुआ है। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम जिंदा है। अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वअलमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, जान लो रसूलुल्लाह तुम में मौजूद है, रसूलुल्लाह तुम में मौजूद है। अब याद रखना, कुरान की इस आयत का मुखातब सिर्फ सहाबा नहीं थे, कुरान की इस आयत का मुखातब सिर्फ ताबईन नहीं थे, कुरान की इस आयत का मुखातब सिर्फ अंसार नहीं थे, कुरान की इस आयत का मुखातब सिर्फ मुहाजिरीन सहाबा नहीं थे। अल्लाह करीम फरमा रहा है, वअलमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, जान लो रसूलुल्लाह तुम में मौजूद हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जाने दीजिए, उनको पकड़ने दें, आप इसकी फिक्र ना करें, जाने दीजिए। रसूलुल्लाह, अल्लाह करीम कुरान करीम में फरमा रहा है, जान लो रसूलुल्लाह तुम में मौजूद हैं, रसूलुल्लाह तुम में मौजूद हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे मुखातब सिर्फ सहाबा नहीं है, इससे मुखातब कुरान का क़यामत तक आने वाला हर कारी है। अल्लाह तुम्हें और मुझे भी बता रहा है, कभी अपने आप को तन्हा मत समझना। वालमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, जान लो रसूलुल्लाह तुम में मौजूद है। पता चला कुरान बता रहा है,
जमाने आते रहे, जमाने जाते रहे, जमाने आते भी रहेंगे, जमाने जाते भी रहेंगे, कौमें आती भी रही और कौमें जाती भी रही, कयामत तक रब का कुरान बता रहा है वालमू अन्ना फीकुम रसूलल्लाह, हर दौर में मेरा नबी जिंदा है और हर दौर में मेरा नबी मौजूद, हर दौर में मेरे नबी मौजूद है। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वमा अरसलना, आप बैठ जाइए, बड़ा मेहरबानी बैठ जाइए। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे हबीब अलैहि सलाम, हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत लिल आलमीन बना के भेजा है, रहमत बना के भेजा है। उलमा तशरीफ फरमाया है ऐ रहमत लिल आलमीन, मुफस्सिरीन ने यहाँ कहा है इससे मुराद ये है कि अल्लाह ने तमाम आलमीन पर रहम करने वाला हुजूर को बना के भेजा है। अल्लाह ने ये फरमा के ना तमाम जहानों को हुजूर का मोहताज कर दिया है, सारी खलकत को हुजूर का मोहताज कर दिया है, क्योंकि सारी खलकत रहमत की मोहताज है। अल्लाह ने हुजूर को आलमीन के लिए रहम फरमा के सारी खलकत को और हर आलम को हुजूर का मोहताज कर दिया है। अब बताओ, अगर कोई कहे कि सूरज है लेकिन धूप नहीं, धूप है लेकिन सूरज नहीं, तो बताओ मानोगे क्या? अगर कोई कहे कि बारिश है लेकिन बादल नहीं, तो क्या ये बात मानने वाली है? अगर कोई कहे कि चांदनी है लेकिन चांद नहीं, तो ये क्या बात मानने वाली है? इसी तरह अगर कोई कहे कि रहमत तो है लेकिन रहमत लिल आलमीन मर गया, तो ये कैसे मान ले हम? अगर रहमत है तो मान लो रहमत लिल आलमीन भी गुंबद खजरा में जिंदा मौजूद, अगर रहमत है तो मान लो रहमतल लिल आलमीन भी मौजूद है। अल्लाह अकबर। इब्न माजा में हदीस मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कोई कहीं से भी मुझ पर दरूद पढ़े ना, मैं उसको सुनता भी हूं और उसको जवाब भी अता फरमाता हूं। सहाबा ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप अपनी हयात मुबारका का अगला अंदाज अपना लेंगे, यानी कब्र अनवर में जलवागर होंगे, उस वक्त क्या होगा? हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने जमीन पे हराम किया है कि वह अंबिया के अजसाम को खाए। फिर हुजूर ने फरमाया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क, अल्लाह युरज़क, फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क, अल्लाह के नबी जिंदा हैं और उन्हें रिज्क दिया जाता है। अल्लाह के नबी जिंदा हैं और उन्हें रिज्क दिया जाता है। अब यहाँ पर अल्लामा वहीदुज़्ज़मान कहते हैं, अल्लामा वहीदुज़्ज़मान जो कि गैर मुक़ल्लिद हैं, वो कहते हैं इस हदीस से पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्न माजा की इस हदीस की शरह करते हुए इस पे हाशिया कहा अल्लामा वहीदुज़्ज़मान ने जो गैर मुक़ल्लिद हैं, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से पता चला। ये मैं आपको अपने इमाम की बात नहीं बता रहा, अल्लामा वहीदुज़्ज़मान कहते हैं कि इस हदीस से पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र अनवर में जिंदा हैं, अंबिया अपनी कब्र अनवर में जिंदा हैं, उन्हें खाने पीने की हाजत नहीं है। और ये अल्लामा वहीदुज़्ज़मान गैर मुक़ल्लिदों के इमाम अल्लामा वहीदुज़्ज़मान कह रहा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बरक़ात हुजूर की ज़ाहिरी हयात में थी, आज भी वो बरक़ात मौजूद है और आज भी हम रसूलुल्लाह से जाकर वैसे ही बातें कर सकते हैं जैसे सहाबा किया करते थे, जैसे रसूलुल्लाह के सहाबा बात किया करते थे, क्योंकि हुजूर ने फरमाया है अल्लाह के नबी जिंदा हैं और उन्हें रिज्क दिया जाता है। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पर हजरत मेरे जद्द अमजद हजरत ख्वाजा हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी हैं, जिंदा है, उन्हें रिज्क दिया जाता है, और अल्लाह ने फरमाया शहीद का भी रिज्क दिया जाता है, इसके हयात में फर्क क्या होगा? आपने फरमाया हदीस यही है फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क, अल्लाह के नबी जिंदा है, उन्हें रिज्क दिया जाता है, लेकिन आपने फरमाया इसकी तशरीह यह होगी फनबियुल्लाह हय्युन यरज़ुक, अल्लाह के नबी जिंदा है और कायनात में रिज्क को तक़सीम किया जाता है। अल्लाह के नबी जिंदा है और कायनात में रिज़्क़ को तकसीम करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा है। अल्लाह अकबर। हुजूर तो हुजूर है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका की हदीस मुस्लिम में मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं हज पे तशरीफ लेके जा रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम एक मकाम पे रुकते हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, हुजूर अपने सहाबा से फरमाते हैं कि मैं देख रहा हूँ फलां पहाड़ी से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एहराम पहन के उतर रहे हैं और हमारे साथ हज करेंगे। कभी सुना है कोई हाजी साहब फौत होने के बाद कब्र से हज पे गए हों? कभी ऐसा सुना है कि किसी कब्र में आप फातिहा पे गए हों और पता चले भी साहिब कब्र हज करने गए हैं? जिसके मुक्तदी ऐसे जिंदा हैं,
जिसके मुक्तदियों की हयात का ये आलम है कि मुस्लिम में मौजूद है। हजरत मूसा को कब्र में गए, अरसा गुजर गया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को कब्र मुबारक में गए, अरसा गुजर गया। लेकिन जिसके मुक्तदी का ये आलम है कि कब्र में जाने के सैकड़ों साल बाद भी मक्का में आके हज कर रहे हैं, तो इमाम उल अंबिया की हयात का आलम क्या हो? बुखारी में यह हदीस मौजूद है। सिर्फ यह कंफ्यूजन दूर हो जाए कि कब्र में जाने के बाद भी कोई जिंदा है या नहीं है, बुखारी में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम का डायलॉग हुआ, बात हुई, सवाल जवाब हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ये बुखारी में मौजूद है, हुजूर आप वो दाना न खाते ना सारे ने उत्थे आना पैंदा, आज सारा जन्नत में होते, आपने वो दाना खाया, सबब बना यहाँ आने का, सबको यहाँ आना पड़ा। हुजूर फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसा जवाब दिया कि उन पे गालिब आ गए। अब हदीस तो यहाँ मुकम्मल हुई। अहनाफ में बुखारी का सबसे बड़ा शार है अल्लामा बदरुद्दीन नईनी। अल्लामा बदरुद्दीन नईनी कहते हैं ये तो बात ठीक है, हजरत मूसा ने सवाल किया, हजरत आदम ने जवाब दिया, लेकिन सवाल यह है ये मुलाकात हुई कहाँ? वो कहते हैं दौरे आदम और दौरे मूसा में तो बड़ा गैप है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कब्र अनवर में जाने और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत में तो बहुत लंबा गैप आता है। ये मुलाकात हो कहाँ रही है? ये मुलाकात कब हुई और कहाँ हुई? अगर कहा जाए ये दुनिया में आने से पहले आसमानों की बात है, तो सवाल ही दुनिया में आने के बारे में है कि हजरत मूसा ने कहा आपने दाना खाया और दुनिया में आना पड़ा। पता चला ये बात दुनिया में आने के बाद की है। अल्लामा बदरुद्दीन नईनी कहते हैं यहाँ से शान नबूवत का इजहार हो रहा है। अल्लामा बदरुद्दीन नईनी ने कहा अगर ये मुलाकात दौरे आदम की है तो मूसा अलैहिस्सलाम की यह शान है कि पैदा होने से पहले भी रूहानी तौर पे जिंदा हैं और जिससे चाहे करीब हो सकते हैं। और अगर ये बात दौरे मूसा की है तो आदम अलैहिस्सलाम की यह शान है कब्र में जाने के बाद भी जिंदा है और जिससे चाहे सवाल जवाब कर सकते हैं। वो कहते हैं मूसा भी मुस्तफा के मुक्तदी, आदम भी मुस्तफा के मुक्तदी, और जिसके मुक्तदी ऐसे हैं इमाम उल अंबिया की हयात का आलम क्या हो? इमाम उल अंबिया की हयात का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। दलाल नबुआ में भी यह हदीस मौजूद है, दलाल नबुआ में यह हदीस मौजूद है। इमाम सयूती इसको नकल करते हैं, सुनन देरवी में भी यह हदीस मौजूद है। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने भी इसको तफसील से नकल किया कि जब यजीद पलीत ने मस्जिद नबी पे हमला किया ना और मस्जिद नबी की हुर्मत को पामाल करने की कोशिश की, कहा कि अब यहाँ अजान और कामत नहीं होगी, मेंबर रसूल के साथ घोड़े बांध दिए। इमाम सयूती भी नकल करते हैं, दलाल नबुआ में मौजूद है, इमाम सयूती ने भी नकल किया, अबू नुएम ने नकल किया। अल्लाह अकबर। कहा कि जब इस यजीद ने मस्जिद नबी पे कब्जा कर लिया ना तो हजरत सईद बिन मुसय्यब कहते हैं कि हम सब परेशान हुए कि अब 3 दिन और 3 रातें या जितना भी अरसा हुआ, जितना भी अरसा ये मामला रहा, मस्जिद नबी में अजान और इकामत रुक जाए। हजरत सईद बिन मुसय्यब कहते हैं मैं उस वक्त मस्जिद नबी के अंदर होता था, हुजूर की कब्र अनवर का पास होता था। सईद बिन मुसय्यब कहते हैं मैं जो अल्लाह की कसम है कि 5 वक्त मैं अपने कानों से सुनता था हुजूर की कब्र से अजान की भी आवाज आया करती थी और इकामत की भी आवाज आया करती थी। हुजूर की कब्र से अजान की भी आवाज आती थी और इकामत की भी आवाज आती थी। अल्लामा शबीर उस्मानी कहते हैं कि बेशक अंबिया अपनी कब्र में जिंदा है और अजान और इकामत के साथ नमाज भी अदा करते हैं। और अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी साहब कहते हैं, अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी कहते हैं कि बहुत से अमाल अंबिया से कब्रों में जाने के बाद भी साबित हैं, कब्र में जाने के बाद भी बहुत से अमाल अंबिया से साबित हैं। वो कहते हैं इमाम बुखारी के नजदीक अज़ान और इकामत से नमाज पढ़ना साबित है, इमाम तिरमिज़ी के नजदीक कुरान की तिलावत करना साबित है, और इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के नजदीक कब्र में जाने के बाद भी हज करना ये नबियों का साबित है। ये अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी कह रहे हैं, अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी कह रहे हैं। पता चला अहले सुन्नत का अकीदा किसी बाजार से नहीं अल्लाह के फरमान से आ रहा है। अच्छा, हयातुन नबी की एक बहुत बड़ी दलील आयत है। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। कि जब भी अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो ना, मेरे हबीब की बारगाह में हाजिर हो जाओ। या अल्लाह जानों पे जुल्म कर लिया, तेरे हबीब की बारगाह में हाजिर हो गए, अब क्या करें? कहा फस्तगफिरुल्लाह, अब मुझे अल्लाह से माफी मांगो।
या अल्लाह तुझसे माफी मांग ली, अब क्या करें? राजा मतलूब साहब जानों पे जुल्म कर लो, जानों पे जुल्म करके मदीना मुनव्वरा पहुंच जाओ। मदीना मुनव्वरा पहुंच क्या करो? फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफी मांगो। या अल्लाह अब राजी हो गया? कहा नहीं, असल बात तो भी रहती है, और वो बात क्या है? वस्तगफर लहुमुर रसूल, अब रसूल तुम्हारी सिफारिश करे। बताओ, मुर्दा किसी की सिफारिश कर सकता है क्या? कभी मुर्दा भी किसी की सिफारिश करेगा? नहीं, रसूल सिफारिश करे, और रसूल सिफारिश करे। अब क्या करो? रसूल को मनाओ, रसूल के कदमों पर गिर जाओ, रसूल से करम की भीख मांगो। जब रसूल सिफारिश कर देंगे ना तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, फिर जरूर पाओगे मुझे तौबा को कबूल करने वाला और निहायत ही रहम फरमाने वाला। कब? जब रसूल सिफारिश करेंगे। कहा भाई नहीं, वस्तगफर लहुमुर रसूल का हुक्म सिर्फ सहाबा के लिए था, तो मैंने कहा फस्तगफिरुल्लाह का हुक्म भी सिर्फ सहाबा के लिए था। कहा नहीं, वो हमेशा के लिए है। तो मैंने कहा ये दोनों हुक्म मुत्तसिल आए हैं, जैसे फस्तगफिरुल्लाह का हुक्म हमेशा के लिए है, वैसे ही वस्तगफर लहुमुर रसूल यह हुक्म भी क़यामत तक के लिए। अल्लाहु अकबर। हजरत मेरे जद्द अमजद, मेरे शेख के शेख हजरत ख्वाजा हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में बैठे हैं। एक शख्स आया आपके पास, कहा कि आप यहां आते हो, हुजूर की कब्र अनवर से करम की भीख की मांगते हो, हुजूर से अता की उम्मीद रखते हो, हुजूर की कब्र अनवर की ताजीम करते हो, इसका हुजूर ने मना फरमाया है। आपने फरमाया कहां मना फरमाया है? कहा कि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया है, मोता इमाम मालिक में यह हदीस मौजूद है कि मेरी कब्र अनवर को बुत ना बनाना। आपने फरमाया बिल्कुल यह हदीस है। आपने फरमाया तुम इससे क्या समझे हो? कहा हम इससे यह समझे हैं कि बुत भी पत्थर होता है, कब्र भी पत्थर होती है। लोग बुत से अता की उम्मीद रखते हैं, आप कब्र से अता की उम्मीद रखते हो। हमारा यह अकीदा है ना कि खजाने अल्लाह के हैं, लेकिन अल्लाह मोतिबाना कासिम। हुजूर अलैहिस्सलाम तकसीम फरमाने वाले हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम तकसीम फरमाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर से बिल्कुल हम अता की उम्मीद रखते हैं। तो उसने कहा कि यहाँ आप आके कब्र से अता की उम्मीद रखते हो, आप कब्र की ताजीम करते हो, आप कब्र के आगे हाथ बांध के खड़े होते हो, यह बुत से तशबीह होती है। हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र को बुत ना बनाओ। हजरत ख्वाजा हबीबुर रहमान ने इरशाद फरमाया कि यह हदीस तेरा नहीं, यह हदीस मेरा अकीदा साबित करती है। उसने कहा वो कैसे? आपने फरमाया, हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र को बुत ना बनाना, क्योंकि बुत ना बोल सकता है, ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना दे सकता है, बुत मुर्दे के बराबर होता है। कहा मेरे पास ऐसे ना आना जैसे किसी मुर्दे या बुत के पास जा रहे हो। जब मेरी कब्र पे आ तो मंजारा कब्री वजबत कहू शिफादी का अकीदा लेके आना। जब मेरी कब्र पे आना तो ये अकीदा लेके आना कि ये सुन भी सकते हैं, ये बोल भी सकते हैं, ये देख भी सकते हैं, ये दे भी सकते हैं। मेरी कब्र पे आना तो ये अकीदा लेके आना कि इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये हैं, इन्ना आते ना कर कौसर, सारी कसरत बातें ये हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं। ऐसे नहीं जैसे किसी बुत के पास जा रहे हो। अहमद रजा बताते हैं, मेरा इमाम बताता है, आला हजरत कहते हैं ये अकीदा लेके जाना है कि लाख बलाए करोड़ों दुश्मन कौन बचाए, बचाते ये हैं अपने भरम से, हम हल्कों का पल्ला भारी कराते ये हैं। मरकत में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, सल्लिम सल्लिम कीठा रस्से पुल से पार लगाते ये हैं। ये अकीदा लेके जाना के जलती जान बुझाते ये हैं, रोती आंख हंसाते ये हैं, मातम घर में एक नजर से शादी शादी रचाते ये हैं। ओ हम तो हम हैं फैज़े जलील, खलील से पूछो आग में बाग खिलाते ये हैं। और लाहौर वालों जब कोई ये अकीदा रख के जाए ना कि सब कुछ ये है, तो कब्र अनवर से आवाज आती है कि कह दो रजा से खुश हो खुश रहे, मुजदा रजा का सुनाते ये। मुजदा रजा मुजदा रजा का सुनाते बैठ जाइए। नबी मुजदा रजा का सुनाते ये है।
अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का यह अकीदा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जिंदा है। एक बार हाथ उठा के बताओ, आखिरी बात करनी है। हमारे आका और नबी का जिक्र जरा सीना चौड़ा करके सुना करो। किसी को दौलत में नाज, मैंने 3-4 मिनट में गुफ्तगू अपनी खत्म करनी है। आपकी भरपूर तवज्जो दरकार है। जब नबी का जिक्र सुना करो ना तो सीना चौड़ा करके सुना करो। अभी अहमद रजा साहब नात पढ़ेंगे ना तो जरा सीना चौड़ा करके सुनना। याद रखना, वैसे सारी दुनिया में हुक्म है झुक के चलो, और जब काबे की तरफ मुंह करो ना फिर तो बिल्कुल ही झुक जाओ, सर जमीन पर रख दो। लेकिन काबे का किनारा एक ऐसा भी है राजा साहब, काबे का एक कोना ऐसा भी है जहां हुजूर ने फरमाया जब यहां से गुजरा ना तो सीना चौड़ा करके गुजर। इसकी वजह क्या है? वहां से काफिर छुप छुप के देखते थे, हुजूर ने फरमाया यहां से चौड़े होकर गुजरना, पता चले रसूलुल्लाह के गुलाम शेरों की तरह चलते। अल्हम्दुलिल्लाह, जब हुजूर का जिक्र सुनो तो सीना चौड़ा करके सुना करो। तो जो नबियों का इमाम है ना, ये हमारा नबी है। वैसे थोड़ी जैसे का जरूरत होती है, ये जो नबियों का इमाम है ना, वैसे है हमारे पास। जो नबियों का इमाम है वो जरा हाथ उठा के बोलो हमारा नबी है। ये जो सारे आलम का सुल्तान है वो सारे बोलो हमारा नबी है। ये जो जबे महराज का दूल्हा है वो किसी को दौलत पे नाज, किसी को शोहरत पे नाज, किसी को इक़्तिदार पे नाज, ओ हमें नाज है तो रब का हबीब है वो हमारा। बल्कि आखिर में 2 शेर पढ़ते हैं आखिरी हदीस से पहले। अहमद साहब आपके टाइम में से 5 मिनट मैं लूंगा। आखिर में 2 अशार पढ़ते हैं। आज आप भी कुछ नाज शरीफ सुनाए। राजा मतलूब साहब है माशाअल्लाह, बड़े खूबसूरत इंसान है, अल्लाह इनको मजीद इज्जत अता फरमाए। अल्लाह अकबर। तो ये हमारा नबी है, इसमें 2 शेर भी पढ़ ले जरा। ये अपने नबी की बात ना सीना चौड़ के किया कर, चौड़ा करके किया कर। हाँ वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बनी जिसके वसीले से बनी है। ये जिस अहमद साहब को भी एक माइक दीजिए। हाँ वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बनी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी मक्की मदनी अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, वही खत्म रसूल है, वही खत्म रसूल। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। सही तरह से बोलो। ये मेरी बात ना बड़ी दूर दूर तक सुनी जाती है, बड़ी दूर दूर तक सुनी जाती है। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही आली कुल है। मैंने ये कलाम सबसे पहले शाह साहब आपसे सुना था। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। वो जिस पे नज़र सारा संभालने की लगी है, वो जिस पे नज़र सारे संभालने की लगी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। आखिरी बात जिसमें मैंने खत्म करना, इसकी को जरा कम कर दीजिए। आखिरी बात जिसमें मैंने बात खत्म करनी है। लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही कि हुजूर आज जिंदा है या नहीं है। लोगों को भी यह बात हमें अज़म नहीं हो रही
कि हुजूर आज जिंदा है या नहीं है। हमारा अकीदा पता क्या है? हमारा अकीदा ये है, आज तो हुजूर हैं ही हैं। हुजूर उस वक्त भी जिंदा थे रूहानी तौर पे। हुजूर उस वक्त भी मौजूद थे जब हुजूर का मिलाद भी नहीं हुआ था। और ये हमारा अकीदा कुरान और हदीस से आया है, कुरान और हदीस से आया है। अल्लाह अकबर। वैसे भी जब अल्लाह करीम ने फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदा, तो ये काफ ज़मीर ज़ुल हाल है, उलमा तशरीफ फरमा है। जैसे रुकया ना रही तो ज़ैदन राकिबन, मैंने जैद को देखा इस हाल में कि वो सवार था। तो ये जुमला बता रहा है मैंने जैद को आज देखा है, जैद मेरे देखने से पहले का सवार था। इसी तरह यह काफ ज़मीर ज़ुल हाल है। अल्लाह अकबर। हमने आपको शाहिद गवाह बनाकर भेजा। यहाँ काफ ज़मीर ज़ुल हाल है। अल्लाह ये नहीं फरमाया कि भेजने के 40 साल बाद शाहिद बना दिया। अल्लाह ने फरमाया शाहिद बना के भेजा, गवाह बना कर भेजा। अब गवाह के लिए तो जरूरी है हाजिर भी हो और नाजिर भी हो। अब यहां एक आयत और एक हदीस से साबित करके उठ जाओ। अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम को क्या ही हाल होगा जब हम हर उम्मत को लाएंगे एक गवाह के साथ। इसकी आवाज ऊंची कीजिए। हर उम्मत को लाएंगे एक गवाह के साथ और सब के हक में आपकी गवाही कबूल करें। वाह वाह वाह। अब बुखारी में मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन क्या होगा, उम्मतें अल्लाह के बारगाह में इनकार कर देगी, या अल्लाह तेरे नबियों ने हम तक पैगाम पहुंचाया ही नहीं। जब उम्मतों से पूछा जाएगा ना क्यों नहीं सुधरे, तो कहेंगे या अल्लाह तेरे नबियों ने तो पैगाम हम तक दिया ही नहीं, तेरा कैसे सुधरते। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह नबियों से पूछेगा कि क्या तुमने पैगाम दिया या नहीं दिया। अब अल्लाह को पूछने की जरूरत है? अल्लाह को पूछने की कोई जरूरत नहीं है। यह सबब है कि खुदा दिखाएगा शान हबीब, वरना महशर के बपा करने में रखा क्या है। अल्लाह उम्मतों से पूछेगा, अल्लाह नबियों से पूछेगा क्या तुमने पैगाम दिया। नबी कहेंगे हाँ या अल्लाह हमने तो तेरी ड्यूटी जो तूने दी थी वो पूरी की, पैगाम दिया। अल्लाह अकबर। जब उम्मतें कहेंगी ना क्या, जब नबी कहेंगे कि या अल्लाह हमने पैगाम दिया, अल्लाह नबियों से पूछेगा क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है कि तुमने पैगाम दिया। सब नबी एक जुबान होकर कहेंगे या अल्लाह तेरे हबीब खातमुन नबिय्यीन हमारे गवाह है और उनकी उम्मत। अब उम्मत ने तो ज़ाहिर हुजूर के बताने पे ही गवाही देनी है। असल बात यह है कि रसूलुल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह है। हर नबी क्या कहेगा, हमारा गवाह कौन है? कौन है? हमारे नबी। अब अगर मैं कहूं कि भाई आज से 6 साल पहले मैं लाहौर आया और ये वाकया हुआ, लोग बोलेंगे तुम्हारे पास कोई गवाह है? मैं बोलूं बिल्कुल गवाह है। वो बोलेंगे पेश करो गवाह। मैं कहूंगा मेरी बेटी है, उसका नाम नालैन फातिमा है, वो मेरी गवाह है। वो बोले उसकी उम्र कितनी है? मैं बोलूं 4 साल। वो बोलेंगे अजीब आदमी हो, 4 साल की बच्ची को 6 साल पुराने वाकये का गवाह बना रहे हो। मैं बोलूंगा क्यों नहीं बन सकती। वो कहेंगे जब पैदा ही नहीं हुई तो गवाही कैसे देगी। समझ आई? जब वो पैदा ही नहीं हुई तो गवाही कैसे देगी। यार मुझे समझ नहीं आती। मिलाद कम बेश 1450 साल कबल हुआ है। आदम कहेंगे मेरे गवाह हैं, मूसा कहेंगे मेरे गवाह हैं, इब्राहिम कहेंगे मेरे गवाह हैं, इस्माइल कहेंगे मेरे गवाह हैं, ईसा कहेंगे मेरे गवाह हैं। पता चला मेरे नबी की असल नूर है। लिबास से बशरियत 1450 साल कबल आया है। मेरे नबी की असल नूर है। नूर बन के मेरा नबी हर नबी का दौर में जिंदा हाजिर भी था और नासिर भी था। अल्लाह मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। अल्लाह इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको बहुत रहमतों से नवाजे। उलमा इकराम तशरीफ फरमा है माशाअल्लाह। अल्लाह करीम इनका साया अपने अपने अकीदतमंदों पे और इक़्तिसाब फैज़ करने वालों पे तादेर कायम व दायम रखे इंशाअल्लाह।